बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा एयरफोर्स से हटके नेवी की तरफ आज रजू करेंगे। आज नेवी की जो होने वाली तब्दीलियां हैं या नेवी में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आने वाले कुछ सालों में या जो पिछले सालों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में देखते हैं कि नेवी पाकिस्तान नेवी जो है वो कहाँ खड़ी है और आने वाले सालों में उसका स्टेचर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो आबदोजों का मुआहदा तय पाया था, अब उसकी जो बनी हुई आबदोजें हैं वो पाकिस्तान के हवाले की जा रही हैं। ये 8 आबदोजों का मुआहदा था जिसमें से 4 चाइना में जबकि 4 जो हैं वो पाकिस्तान में बननी है मुकामी सतह पर। पाकिस्तान में ये 4 आबदोजें जो हैं ये कराची शिप यार्ड में बनाई जानी है। दोस्तों आपको कराची शिप यार्ड की कुछ अगर हिस्ट्री का मैं बताऊं तो कराची शिप यार्ड 1957 में इस्टेब्लिश हुआ कराची में। 1957 से 1960 तक इसमें पुराने और छोटे जहाज जो थे वो सिर्फ मुरम्मत किए जाते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता गया और बहुत मुनाफा बख्श ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री बन गई कि जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े जहाज रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आते थे, उन्हें रिपेयर और मेंटेनेंस करके वापस भेज दिया जाता था और पाकिस्तान इस इंडस्ट्री से कसीर ज़र मुबादला भी कमाता रहा है। अब ये इंडस्ट्री दोबारा से अपने रिवाइवल की तरफ गामजन है जिसमें छोटे जहाज समेत और बहुत सी चीजें जो हैं जो नेवी के जेर इस्तेमाल रहती हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अब जो बाकी मानदा 4 आबदोजें हैं जो हैंगोर उन्हें बोलते हैं, हैंगोर क्लास आबदोजें, वो अब कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएंगी। अब तक जो 3 आबदोजें चाइना से पाकिस्तान को मिली हैं उसमें PNS मेहराब और 2 और किस्म की जो आबदोजें हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने अभी तक वसूल कर ली हैं चाइना से। अगर बात की जाए इन आबदोजों की तो ये कम शोर वाली टेक्नोलॉजी में लगाई गई है, यानी स्टेल्थ आबदोजें हैं जो जल्दी दुश्मन के जहाजों की नजर में नहीं आती और खुफिया तौर पर अपना ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट करती हैं। इसके अलावा अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो हैंगोर क्लास जो आबदोजें हैं इनमें 40 से 48 यानी 40 से 48 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं। 40 से 48 इनका जो क्रू मेंबर बैठने की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा अगर इनके वजन की बात की जाए तो इसका वजन तकरीबन 2300 से 2600 किलोग्राम राउंड बोर्ड इसका वजन होता है। स्पीड की बात की जाए तो हैंगोर जो आबदोजें हैं इनकी स्पीड तकरीबन 20 नॉट्स यानी 20 नॉटिकल माइल मतलब 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये मूव ऑन करती हैं। इसके अलावा अगर इनकी कैपेबिलिटी देखी जाए जंग के हवाले से यानी एम्यूनिशन जो इनमें एम्यूनिशन कैपेसिटी वो क्या है तो देखते हैं कि टॉरपेडोज फायर करने की सलाहियत भी रखती हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल वो फायर करने की कैपेसिटी इनमें होती है। एंटी शिप मिसाइल तकरीबन जो 290 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल हैं उसे ये फायर कर सकती है। इसी तरह इनमें 6 लॉन्चिंग ट्यूब्यूज होते हैं और टॉरपेडो वगैरह जैसे मैंने बताया कि वो भी ये फायर कर सकती है।
इसके अलावा इनमें जो और खसूसियात हैं कि इनमें दो किस्म के फिन्स लगे होते हैं। जैसे मछलियों में जिन्हें हम चाना बोलते हैं, चाने बोलते हैं, फिन्स होते हैं परों की तरह के। तो इन आबदोजों में भी दो किस्म के फिन्स लगे होते हैं, एक हॉरिजेंटल फिन्स होते हैं और दूसरे वर्टिकल फिन्स होते हैं। अब जो हॉरिजेंटल फिन्स हैं ये इन्हें लेफ्ट से राइट यानी मूव ऑन करने में मदद देते हैं, और जो हॉरिजेंटल होते हैं ये इन्हें बाएं से दाएं नीचे से ऊपर मूव ऑन करने में मदद देते हैं। ये लेकिन जिधर से मैंने पढ़ा उधर उल्ट लिखा हुआ है कि जो वर्टिकल फिन्स हैं वो बाएं से दाएं करते हैं और हॉरिजेंटल जो होते हैं वो ऊपर से नीचे इन्हें मूव ऑन करवाते रहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये जो आबदोजें हैं ये किस बेस पर काम करती हैं, यानी इतनी भारी भरकम होने के बावजूद ये पानी के अंदर चली जाती हैं, डूब जाती हैं और वापस भी आ जाती हैं, तो सीधी सीधी बात है कि जो अर्शमेदिस का कानून है कि जब पानी पर जितनी हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही प्रेशर पानी जो है वो ऑब्जेक्ट पर, जिस्म पर एक्सर्ट करता है। यानी न्यूटन के कानून के मुताबिक जो अमल और रद्द अमल बराबर लेकिन मुखालिफ समत में होते हैं, इसी कानून पर ये जो आबदोजें हैं ये काम करती हैं कि इनमें बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उन्हें जब पानी से भर दिया जाता है तो आबदोज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू कर देती है, और जब आबदोज को बाहर लेके आना हो तो उन टैंक्स में से पानी को प्रेशर से बाहर निकालकर उनमें हवा भर दी जाती है, जिसकी वजह से आबदोजें जो होती हैं वो पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो स्पेशल किस्म की पाकिस्तान को अब मसूल हुई हैं आबदोजें, इनके आने से पाकिस्तान का ना सिर्फ दफा जो नेवी का दफा है, नेवी के लिहाज से पाकिस्तान का दफा मजबूत हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान नेवी जो है वो अपने मिशंस को मजीद अच्छे तरीके से कैरी आउट करने में भी कामयाब रहेगी। इसके अलावा इसकी कुछ और भी खूबियां हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक और तफसीलन वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि आप आबदोजों पर, इनके फंक्शन करने पर और इनके ओरिजिन्स पर और इनकी जो मजीद कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज हैं उसके हवाले से वीडियो बननी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें अपनी जो राय है, कारआमद राय है, मुफीद राय है, उसे हमें मुस्तफीज फरमाइएगा, ताकि हम मजीद आपके लिए आबदोजों के बारे में जो मालूमात है वो आपसे शेयर कर सकें और आप तक मालूमात पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज। आखिर में एक बुलंद नारा लगाते हैं। नारे से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।